देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस को और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। बजट भाषण 58 मिनट लंबा था और इसमें कई ऐलान किए गए। यह अंतरिम बजट था क्योंकि अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं। पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का छठा बजट था। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट महिलाओं, किसानों, गरीब वर्ग को केंद्रित कर तैयार किया गया था। अब मोदी सरकार की ओर से पेश किए गए बजट पर अलग अलग राजनीति प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट पेश करने के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि मोदी सरकार के इस बजट में खुद की तारीफ, खुद को बधाई देने और शब्द गढ़ने के अलावा और कुछ नहीं था। उन्होंने इस बजट पर कई सवाल खड़े किए और कहा कि क्या यह बेरोजगारों को रोजगार देने वाला बजट है। ये बजट इस साल के लोकसभा चुनाव में लोगों को लुभावने के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस सांसद ने भी बजट से नाखुशी जाहिर की और कहा कि ये अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण था जिसमें कुछ भी सार्थक नहीं था। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमेशा की तरह बहुत सारी अलंकारिक भाषा के साथ बिना ठोस राजनीति का बजट पेश किया गया है। वास्तव में बजट है ही नहीं है, ये मोदी जी के जुमले का गजट है। जो मोदी जी इस देश में कर रहे हैं, जो झूठे वादे कर रहे हैं, झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं, उसका ये गजट है, प्रकाशित हो गया। ये बजट है ही नहीं है। बजट होता है, बजट में देश के तरफ एक तरह से आईना होता है। सरकार ने क्या किया है, सरकार क्या कर रही है और सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी, संसाधन की कमी है कि नहीं है, कहाँ से जुटाएगी, जो एक पिक्चर होता, ऐसा इस बजट में कुछ भी नहीं है। बजट में आशा लगाते हैं इस देश के बेरोजगार युवा, उम्मीद लगा करके बैठते हैं कि हमें क्या मिलेगा, और दूसरे जो है किसान आशा लगाता है, मजदूर आशा लगाता है, छोटा व्यापारी आशा लगाता है। माने हर वर्ग को अपेक्षाएं होती हैं कि हमारा इस बजट में कहाँ हिस्सा है, हम कहाँ हैं। लेकिन इस बजट में किसी का कहीं कोई स्थान नहीं है। केवल जुमलेबाजी के अलावा जो है शब्दों का माया जाल जो है, शब्दों का शब्दवाद दिखाया गया है। ऐसे एक शायर ने कहा था कि पक्षी समझते हैं कि चमन बदला है और गगन के सितारे समझते हैं कि गगन बदला है, लेकिन स्मशान की खामोशी कह रही है कि लाश वही है, केवल कफन बदला है, केवल कफन बदला है। तो इस सरकार ने आंकड़ों के माध्यम से जो है कोई विजन नहीं है, केवल शब्दों के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से हिंदुस्तान के आवाम को भटकाने का प्रयास किया गया है। इन्होंने नहीं बताया कि हमने पिछले इसमें क्या वायदा किया था। इस देश के बेरोजगारों से हमने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था। हमने इस देश के अन्नदाता किसान के फसल का दूना लाभ देने की बात कही थी। हमने महंगाई कम करने का वादा किया था। हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का वादा किया था। इसमें हम कहाँ हैं, कितना हमने किया, कितना बाकी किया और करना है, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन एक दिन पहले नहीं, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई विजन ही नहीं है और केवल शब्दों में सब मिलता तो मिल जाए, अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे कोई मतलब नहीं। महिलाओं को आरक्षण दे दिया, महिलाओं की तकदीर चमक गई, महिलाओं की हिस्सेदारी मिल गई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कब होगा उससे कोई लेना देना सरकार से नहीं, कोई वादा नहीं। किसान की फसल दूनी हो जाएगी, दूनी तो छोड़ दिए, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसका एमएसपी तक मान निर्धारित नहीं हो पा रही कि माने सब फसल का कितना देंगे। ये सरकार शब्दों में भटकाना चाहती है। रोजगार की बात आती है तो रोजगार में नहीं कहते कितने लोगों को हम देंगे, कैसे देंगे, ये बताते हैं कि रोजगार के लाखों अवसर प्राप्त होंगे। अब लाखों अवसर चाटे इस देश का युवा बेरोजगार जो आत्महत्या कर रहा है, तो क्या उनके शब्दों से रोजगार मिलेगा? ये आखिरी सरकार का आखिरी बजट था, क्या होने वाला है 2024? ये बजट के आधार पर सरकार को जनता के बीच में जाती नहीं। जो मुद्दे हैं, जो वादे हैं, उस वादे के अगर सरकार तो दम होती तो कहते देश की जनता के सामने कि हमने आपसे देखिए वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, हमने रोजगार दिया है। हमने वादा किया था किसान को फसल का दूना दाम देने के लिए, हमने किया है, इसलिए हमें वोट दो। तो सरकार के दम तो है नहीं, सरकार ने इस तरह कुछ किया नहीं है। बस सरकार के पास केवल ये क्या है कि धर्म और धर्मान्धता में लोगों को भटकाओ और उनके जो कमजोर नस है उसको दबाओ और उसका वोट लो। क्या इससे देश चल जाएगा?
देश तो मोदी चला ही रहे हैं, देश तो चलेगा ही। देश कैसे चलता है? एक देश चलता है प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर, संविधान के आधार पर। जिस संविधानिक आधार पर इस देश के गरीब आवाम की हिस्सेदारी होती है, उसका विश्वास होता है, उसकी आस्था होती है, जिसकी पूर्ति होती है, तो ये तो इस बजट में कुछ है नहीं कि उनको ऐसा कुछ मिलने वाला हो। केवल तानाशाही तरीके से जो सरकार का लक्ष्य है कि किसी तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता हासिल करना और हासिल करने के बाद सारी मान्यताओं को पीछे छोड़ देना और तानाशाही रवैये से, संवैधानिक प्रावधानों से हट करके सत्ता चलाना, ये सरकार की नीयत है जो सरकार कर रही है।